गुड मॉर्निंग बच्चों आपका इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी अच्छे से तैयारी कराता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 गणित विषय है बच्चों इसमें। और हम गणित प्रकाश की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 235, 36, 37 ये करेंगे बच्चों। और इसमें आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा एक वृत्त की सममितियाँ। इससे पहले हम सममिति क्या होता है, सममिति रेखाएं क्या होती हैं, परावर्तीय सममिति क्या होती है, घूर्णन सममिति क्या होता है, ये सभी बातें पहली वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आपने वो पीछे नहीं देखी तो आप इसको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, या इससे पिछली वीडियो का लिंक आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से दबा के आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक वृत्त की सममितियाँ क्या होती हैं। वृत्त जो होता है एक मनमोहक आकृति है। तब क्या होता है जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र के परित घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, वह स्वयं के साथ संपाती हो जाता है। इसमें इसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता कि आप इसे किस कोण पर घुमा रहे हैं। अतः वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है। यानी ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है कि वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है। यानी हम किसी भी वृत्त को कितने भी डिग्री के कोण पे घुमाएं, ऐसे हमें वृत्त बिल्कुल सेम वैसा ही दिखता है। तो इसलिए सभी कोण उसके सममिति के कोण होते हैं। अब एक वृत्त की परिसीमा पर एक बिंदु लीजिए और इसे केंद्र से मिलाइए। इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बनाइए। क्या यह व्यास इस वृत्त की परावर्तन समिति की एक रेखा है? हाँ, कि प्रत्येक व्यास जो होता है वृत्त की एक सममिति रेखा होता है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि प्रत्येक व्यास वृत्त की एक सममिति की रेखा होता है। यानी जो वृत्त का व्यास होता है ना, उसके दोनों साइड हमें सेम आकृति दिखाई देती है। वृत्त का व्यास क्या होता है बच्चों? जैसे ये वृत्ताकार पहिया आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं अगर ये लाइन ऐसे वृत्त के केंद्र से होके गुजरेगी तो ये रेड लाइन जो है वृत्त का व्यास बन गया। अब इस व्यास के दोनों साइड हमें सेम आकृति मिल रही है, इसलिए वृत्त का व्यास जो होता है सममिति की रेखा होता है किसी भी वृत्त की, और कोई भी व्यास। ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे पहिए की तरह हम अपने परिवेश में ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिनमें घूर्णन सममिति होती है। इन्हें ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ नीचे दर्शाई गई है। जैसे पंखा है, पंखा घूमता रहता है तो हमें सेम वैसी ही आकृति बार बार मिलती रहती है। यानी इसमें क्या है? सममिति है, घूर्णन सममिति। ये फूल है, इसमें भी घूर्णन सममिति है। ये पहिया है, चक्कर है, इसमें भी घूर्णन सममिति है। यानी बहुत सारी ऐसी आकृतियां हमें मिलेंगी जिसमें परावर्तीय सममिति भी होगी और घूर्णन सममिति भी होगी। तो अब इसी के ऊपर देखिए प्रश्न है हमारे पास, आइए पता लगाएं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके पास बच्चों। तो ये कहता है नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्या खंडों को इस प्रकार रंग भरिए कि प्रत्येक आकृति में पहला है, जैसे आपके पास तीन सममिति के कोण हों। यानी हमने तीन सममिति के कोण बनाने हैं। इसको तीन भागों में डिवाइड करना है, एक तरह से इसको पूरे के पूरे को। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास एक भाग ये है, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाग हैं हमारे पास टोटल इसमें। तो अब 12 भागों को हमने 3 भागों में बांटना है, तो इसका मतलब हमें 4-4 लेने पड़ेंगे। यानी 4 भाग ये लेने पड़ेंगे हमें यहाँ से यहाँ तक। 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम अलग रंग भरेंगे, फिर अगले 4 अलग लेंगे हम। तो उसके लिए देखिए 1, 2, 3, 4 इनमें अलग रंग भरेंगे। और फिर है 1, 2, 3, 4 इनमें अलग रंग भरेंगे। तो इसमें मैं अलग अलग डिज़ाइन की लाइनें बना देता हूँ। तो आपने तो इनमें अलग अलग रंग भरने हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे अलग रंग भर देते हैं, यानी 4-4 लेने हैं आपने। तो ये अलग अलग डिज़ाइन मैंने इसमें बना दिया। अब इसमें मैं क्रॉस कर देता हूँ थर्ड वाले पार्ट में। तो आपने क्या करना है, इनमें कलर करने हैं अलग अलग। यानी एक भाग ये आ गया यहाँ से, और दूसरा ये कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। और तीसरा भाग जो होगा वो ये होगा यहाँ तक, ठीक है। यानी ये होगा। तो इसके 3 भाग हमने करने थे, अलग अलग इसमें कलर करने हैं। तो आप अलग अलग कलर कर लेना इसमें। इसमें अलग कलर करना, और इधर अलग करना, और इधर अलग करना, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले भाग का इस तरह से आपने काम करना था। फिर हम इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन करना है अब हमने, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कहता है, क्या करना है देखिए। तो दूसरे क्वेश्चन में ये कहता है, इसी का दूसरा भाग है, 4 समिति के कोण हों। अब हमने 12 को 4 भागों में बांटना है, तो 3-3 आ जाएंगे। यानी एक भाग ये बन गया, ठीक है, दूसरा भाग ये बन गया, तीसरा भाग ये बन गया, और चौथा भाग ये बन गया। तो आपने इन चारों भागों को अलग अलग रंग देना है, ठीक है। तो इसको 4 भागों में मैंने बांट दिया है, और इसको आप अलग अलग रंग भरोगे। जैसे इसमें लाल रंग भर दो, इसमें नीला रंग भर दो, इसमें हरा भर दो, और इसमें पीला भर दो। तो इस तरह से आपने करना है बच्चों। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। समिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी। समिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी यदि इन त्रिज्या खंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए। यानी हम कितने तरीके से इसमें समिति के कोण बना सकते हैं। अगर इनमें सब में अलग अलग रंग भरते हैं, तो कितने डिग्री के कोण बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरे का आंसर हम लिख देते हैं। उत्तर है ये, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का उत्तर है। कितने डिग्री के होंगे अगर हम इनको, ये तो दूसरे पार्ट का करना है अपने, फिर ये थर्ड पार्ट का मैं कर देता हूँ अलग से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यानी सभी यदि इन त्रिज्या खंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको अलग कर दें रंग, और इसको अलग रंग कर दें, इसको अलग कर दें, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ये टोटल 12 हैं, और 360 को 12 से भाग दे देते हैं। अगर हम 360 को इससे भाग दें 12 से, तो ये आ जाएगा 12 तिये 36, यानी 30 डिग्री का एक कोण आएगा ये। यानी 3 का टेबल पढ़ना है, 30 का पहाड़ आएगा, 30 आएगा जैसे। फिर उसके बाद 60 डिग्री का हो जाएगा, फिर उसके बाद 90 डिग्री का, ठीक है। 3 का है पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, ठीक है। 3 7 21, 3 अट्ठे 24,
3 में 27 और 3 दहा 30 और 11 तिये 33 होते हैं बच्चों और 12 तिये 36 होते हैं। यानी ये 12 कोण बनेंगे ये टोटल। तो इस तरह से आपने इनको बनाना है बच्चों। आप इसकी अन्य विधियां भी अलग अलग विधियां भी कर सकते हो। अलग अलग विधियों का मतलब है आप 60-60 के कोण भी ले सकते हो। जैसे 60 डिग्री का ले लिया एक छोटा, फिर 120 हो गया, 60 का टेबल हो गया, यानी 6 का टेबल हो गया ये। ठीक है। तो इस तरह से भी अलग पैटर्न इसका बन सकता है। तो इस तरह से आप कई तरह के अलग अलग विधियों से रंग भर सकते हो इसमें। तो ये आपने करना है। फिर है, ये कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है, वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी अन्य दो आकृतियां बनाइए जिनमें परावर्तीय समिति और घूर्णन समिति दोनों हों। तो हमने वृत्त और वर्ग को छोड़ के अन्य दो आकृतियां बनानी हैं जिनमें हमने परावर्तीय समिति भी हो और घूर्णन समिति भी हो। तो इसमें हमारे पास एक तो आयत बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं? आयत। आयत का चित्र बना लो आप ऐसे कोई भी। ठीक है। तो उसमें आपके पास जो है दो जो हैं इसमें परावर्तीय समितियां होती हैं और दो ही इसमें घूर्णन समिति होती है। ठीक है। तो और दूसरी चित्र आप बना सकते हो, त्रिभुज बना लो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण 60 डिग्री के हों, तो वो भी आप बना सकते हो। इसके भी जो है परावर्तीय समिति भी होगी, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और इसमें घूर्णन समिति भी होती है। यानी तीन होती हैं इसमें और इसमें दो होती हैं बच्चों, परावर्तीय समिति भी, घूर्णन समिति भी। तो इस तरह से आपने ये दो चित्र बनाने हैं। तो ये हमने बना दिए हैं। फिर देखिए आपके पास प्रश्न 3, जहां भी संभव हो निम्नलिखित का एक कच्चा स्केच खींचिए। तो कच्चा स्केच खींचना है ऐसे ही जैसे हमने ऊपर बनाया है। तो इसमें पहला पार्ट है, एक त्रिभुज जिसमें न्यूनतम दो सममिति की रेखाएं हों और न्यूनतम दो सममिति के कोण हों। तो उसके लिए हम यही बना देंगे बच्चों। तीसरे के ए पार्ट का आंसर जो है, ए का आंसर भी आप यही बनाओगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें 3 है। ठीक है। न्यूनतम कम से कम दो सममिति के कोण होने चाहिए, तो इसमें तो 3 है, तो समबाहु त्रिभुज आप बनाओगे। फिर है, एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन सममिति ना हो। यानी आपने एक ऐसी त्रिभुज बनानी है जिसमें एक सममिति की रेखा हो। यानी इसमें आ जाएगा आपके पास उत्तर इसका, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति इस तरह से बनाओगे आप, दो भुजाएं लंबी होंगी, बड़ी होंगी और एक छोटी होगी। तो इसमें एक परावर्तीय समिति होगी, लेकिन ये इसमें 360 डिग्री के बाद ही दोबारा ये आकृति आती है, इसलिए इसमें समिति कोण नहीं होगा। घूर्णन समिति कोण 360 होता है, तो वो उसको घूर्णन समिति हम नहीं मानते। तो इसका आंसर ये रहेगा बच्चों। ठीक है। फिर सी पार्ट पे जाइए, घूर्णन समिति वाला एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय समिति ना हो। तो इसका सी पार्ट का हम यहाँ पे बनाएंगे। ये समलंब होता है बच्चों, समलंब बना लो आप। जैसे मैंने
पिछली वीडियो में दिखाया था समलंब। ठीक है, तो समलंब हो सकता है, जैसे चित्र इसका ऐसे बनेगा, एक छोटी भुजा बनाओ, एक बड़ी भुजा बना लो आप। ठीक, और इसको आप ऐसे मिलाओगे इधर से, और ये भी इसके बराबर होगी, यानी ये भुजाएं बराबर होंगी और ये छोटी बड़ी होंगी। तो इसकी एक ऐसे सममिति की एक रेखा तो होगी, परावर्तीय सममिति, सममिति वाला, घूर्णन सममिति वाला एक ऐसा चतुर्भुज बनाएं जिसमें कोई परावर्तीय सममिति ना हो। तो इसमें आपके पास एक जो सी पार्ट है, इसमें समांतर चतुर्भुज होगी बच्चों। क्या होती है? समांतर चतुर्भुज। सी का आंसर आएगा, ये समांतर चतुर्भुज है। इसको हम अगर 180 डिग्री पे घुमाएं तो हमें दोबारा फिर हमें ऐसी दिखेगी, लेकिन इसका कोई भी परावर्तीय समिति नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा, समांतर चतुर्भुज। फिर डी में देखिए, एक परावर्तीय समिति वाला चतुर्भुज जिसमें कोई घूर्णन समिति ना हो, तो इसमें आएगा बच्चों वो समलंब, जो हमने पीछे लिखा था ना, तो उसका आंसर ये यहाँ पे आएगा, समलंब। ठीक है, और समलंब आप वैसे ही बनाओगे, एक छोटी भाग और एक बड़ा भाग, और फिर इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो ये एक समलंब आकृति होती है। ये डी का आंसर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4 पे। एक आकृति में सममिति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री है, इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या होंगे? यानी न्यूनतम कोण अगर 60 डिग्री है ना, तो अन्य कोण में उत्तर में आ जाएगा बच्चों, अन्य कोणों में क्या आएगा उत्तर? जैसे 60 डिग्री तो सबसे छोटा है, यानी 6 का पहाड़ा हमने आगे पढ़ना है, तो 12 आ जाएगा, यानी 120 डिग्री का होगा। फिर 18 होता है 180 डिग्री, 24 होता है 240, 300 और 360 डिग्री। तो ये सभी कोण आ जाएंगे इसके। ठीक है, ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन करेंगे। एक आकृति का सममिति का कोण 60 डिग्री है, तो आकृति के दो सममिति के कोण 60 से कम हैं, तो सममिति का न्यूनतम कोण क्या होगा? यानी दो कोण 60 डिग्री से भी कम है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है, यानी तीसरे नंबर पे है ये, तो इससे छोटे हैं, तो इसका मतलब इसको 3 से भाग दे देते हैं हम, तो ये 20 डिग्री आएगा सबसे छोटा डिग्री। फिर 20 दूनी 40, फिर 20 तिये 60, यानी 60 तीसरे नंबर पे आ गया। देखो, तो ये इसके कोण होंगे, और न्यूनतम कोण जो होगा वो 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो 20 डिग्री न्यूनतम कोण होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे ये क्वेश्चन। फिर है छठा प्रश्न आपके पास, क्या हम घूर्णन समिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें परावर्तीय, जिसमें सममिति का न्यूनतम कोण 45 डिग्री है? घूर्णन समिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें घूर्णन कोण, न्यूनतम कोण 45 डिग्री का हो। तो अगर हम 360 डिग्री को 45 से भाग दे देते हैं, पूरा पूरा भाग, तो ये जैसे आपके पास 8 पे जाएगा, ये 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो 45 डिग्री में उत्तर आएगा, क्योंकि 360 को हम डिवाइड करें 45 से, तो ये 8 आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हाँ।
यानी 45 डिग्री न्यूनतम कोण हो सकता है। लेकिन जब हम 17 से 360 को 17 से भाग दें तो 17 दूनी 34 होते हैं और 2 आ जाएगा 0, 17 एक पे जाएगा 17, तो 3 बचेगा ये। तो इस तरह से ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो इसमें हमें कौन जो होगा वो होल नंबर नहीं मिलेगा, पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम इसका नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पे हमें ये नहीं हो सकता 17 डिग्री न्यूनतम कोण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब यह देखिए, आपके पास पिक्चर दिखाई गई है, यह दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का चित्र है। यानी हमारा जो दिल्ली में संसद भवन है, तो वो अब इस आकार का नया संसद भवन बना है और इसका आकार ये है, इस तरह से बाउंड्री है। तो ये कह रहा है कि क्या इस चित्र की बाहरी परिसीमा में परावर्तन समिति है? यदि ऐसा है तो समिति की रेखाएं खींचिए, वो कितनी होंगी? तो परावर्तन समिति की रेखाएं, एक समिति की रेखा तो ये हो जाएगी, ठीक है, तो इसके दोनों साइड सेम आकृति देखो दिख रही है। दूसरी ऐसे होगी, ठीक है, दोनों साइड सेम है, और तीसरी ये ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें आपने ये 3 रेखाएं खींचनी है। तो ये इसका आंसर है, यानी पहले आप ये चित्र बनाएंगे, फिर इसमें लिखोगे ये वे कितनी है, तो आप लिखोगे ये 3 है। कितनी है बच्चों? 3 है। ठीक है, तो पहला आंसर है ये, ए पार्ट का आंसर। फिर ये कह रहा है क्या इसकी अपनी केंद्र के परित घूर्णन समिति है? यदि ऐसा है तो घूर्णन समिति का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर भी हाँ होगा बच्चों, क्योंकि ये घूर्णन समिति होती है। क्या होती है? इसमें घूर्णन समिति है। कितने डिग्री का है? तो ये बी पार्ट के लिए मैं ये चित्र दोबारा से बना रहा हूँ, बी पार्ट के लिए बना रहा हूँ ओनली। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे बी पार्ट के लिए, बीच में छेद बनाने जैसे, और एक कोण ये है, एक ये है, तो ये 120 डिग्री का कोण आ जाएगा बच्चों। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का घूर्णन कोण है। तो ये 3 घूर्णन कोण आ जाएंगे इसके। तो इसमें आप लिखोगे क्या इसकी केंद्र की परितः घूर्णन समिति है? तो इसका उत्तर हाँ लिखोगे पहले तो, और फिर इसके घूर्णन समिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो घूर्णन समिति के कोण कितने होंगे? 120 डिग्री के, 240 डिग्री और 360 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे, यानी ये चित्र भी आप बनाओगे दोबारा से बी पार्ट के लिए। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्याय 1 सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज आकार अनुक्रम आकृतियों में समिति की कितनी रेखाएं हैं? आपको कौन सा संख्या अनुक्रम मिलता है? तो नियमित बहुभुज होती हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तो 3 मिलती हैं सममित रेखाएं। ठीक है, चतुर्भुज में 4, समचतुर्भुज यानी वर्ग में, पंचभुज में 5। तो इस तरह से हमें ये संख्या का अनुक्रम मिलता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर है अध्याय 1 की सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज के आकार अनुक्रम की आकृतियों में सम्मति के कितने कोण हैं? आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? तो इसमें देखिए, जैसे नियमित बहुभुज होती है, तो जो त्रिभुज है
उसमें तो 120 डिग्री का सबसे छोटा कोण होता है। चतुर्भुज में 90 डिग्री का होता है बच्चों। पंचभुज में 72 डिग्री का होता है। और ये हमारे पास क्या होगा, 6 वाले में कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हमें ये अनुक्रम मिलता है। तो इसमें देखिए 10वां प्रश्न, अध्याय 1 की सारणी 3 के अंतिम आकृति अनुक्रम कोच स्नोफ्लैक के आकार अनुक्रमी आकृतियों में सममिति की कितनी रेखाएं हैं, सममिति के कितने कोण हैं। तो ये आपको अध्याय 1 का जो कोच स्नोफ्लैक आकार वाली वस्तुएं हैं उनमें देखना पड़ेगा जाके आपको, भाई कितने रेखाएं हैं, कितने कोण हैं। तो ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं प्रश्न। फिर उसके बाद है 11वां प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी सममिति की रेखाएं और सममिति के कोण होते हैं। तो सममिति की रेखाएं इसमें ये टोटल तो 24 हैं बच्चों तिलियां। तो सममिति की रेखाएं 24 की हाफ हो जाएंगी, यानी सममिति की रेखाएं जो होंगी वो तो हो जाएंगी 24 का हाफ, 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12 हो जाएंगी। ठीक है। और सममिति के कोण कितने होंगे, सममिति के कोण, अब इसको क्या करें, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 360 को 24 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 24 एक पे जाएगा पहले ये, और फिर ये आपके पास 5 यानी 15 डिग्री का कोण आएगा पहले, सबसे छोटा कोण। फिर 30 डिग्री का होगा, फिर 45 डिग्री का। तो इस तरह से ये 24 कोण आएंगे बच्चों आपके पास। ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइल्स के साथ खेलेंगे। ठीक है। तो वो बाकी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों चैनल पे बने रहें, अपनी अच्छे से तैयारी करें। फिर मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।